अब आपका पार्टनर आपसे बात नहीं करता है। अब आपका पार्टनर 24 घंटे आपको इग्नोर करता है, आपको अवॉइड करता है। अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी भी आपको इग्नोर ना करे, तो बस ये वीडियो एंड तक देख लेना, जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर भी आपको बिना किसी रीज़न के बार बार इग्नोर कर रहा है, कोई वजह नहीं है, बस आपको बार बार इग्नोर कर रहा है, आपको पता है कि आपको इग्नोर करने की वजह क्या है। शायद आपको इस बात का पता ही नहीं हुआ कि आपका जो पार्टनर आपको बार बार इग्नोर कर रहा है ना, उसकी वजह क्या वजह होगी। इसकी वजह आप लोग हो। अब आप लोग बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, हम तो प्यार करते हैं, हम तो उससे इतना प्यार देते हैं, जो मांगता है वो सब देते हैं, और वो बदले में हमें इग्नोर करता है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, बात यहाँ पे ये है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो। अगर आप हद से ज़्यादा डिपेंड हो सामने वाले में, तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका पार्टनर होता है, चाहे कोई भी इंसान हो, उसका एक टाइम के बाद आपसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर वो आपको अवॉइड करता है, फिर वो आपको टाइम देना बंद कर देता है, वो आपको बस हट करते रहे, वो आपको टाइम देना बंद कर देता है, दूसरों से बात करना शुरू कर देता है, वो दूसरों को टाइम देना ज़्यादा कर देता है, आपको देना बंद कर देता है कि उसका इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो चुका है, उसका मन भर चुका है आपसे। आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, पर यही सच है। इससे आप कितना भागो, पर यही सच है। जो आप लोग अपने रिलेशनशिप में हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, हद से ज़्यादा अपनी डिसरिस्पेक्ट गिराते हो उस इंसान के सामने, हद से ज़्यादा अवेलेबल रहते हो, ठीक है, हद से ज़्यादा डिपेंड रहते हो, और अपने पार्टनर के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते रहते हो। ऐसे में जो आपका पार्टनर होता है ना, उसके सामने आपकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। वो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसका आपसे मन भर चुका होता है। फिर वो ऐसे लोग ढूंढता है जो उनसे कम बात कर रहा है, टाइम ही नहीं दे रहा है, वो खुद उसके पीछे भाग रहा है, खुद उसके पीछे भाग रही है आपका पार्टनर, और वो इंसान उनको मुंह भी नहीं लगा रहे हैं। वो ऐसे के पीछे भागते हैं, थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है, जो माइंड गेम खेलते हैं उनके साथ वो ज़्यादा रहता है, और आपको इग्नोर किया जाता है। हर वीडियो में कहता हूँ कि हद से ज़्यादा लेवल मत रहो, हद से ज़्यादा लेवल मत रहो, हद से ज़्यादा डिपेंड मत रहो। हर एक चीज़ की कैपेसिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार मत करो, प्यार करो, पर हर एक चीज़ की लिमिट होती है। आप वो लिमिट का मीटर भी तोड़ देते हो। आप डिपेंड रहते हो, प्यार बरसाते हो 24 घंटे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, ठीक है। और बहुत से लोग तो जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, वो अपना हुलिया चेंज कर देते हैं। वो ना अपनी ग्रोमिंग में ध्यान देते हैं, ना अपनी लाइफ स्टाइल में ध्यान देते हैं, ना अपने लुक पे ध्यान देते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि उस इंसान का इंटरेस्ट आपसे ख़त्म हो जाता है। फिर वो कोई ऐसा पकड़ता है जो उनसे कम बात कर रहा है, कम टाइम दे रहा है, और ऐसे में क्या होता है, उस इंसान की कैपेसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 टाइम खाना खाते हो। अगर मैं कहूँ मैं आपको एक ही टाइम खाना दो, तो आपको भूख तो लगेगी ना, एक टाइम के बाद आपको भूख लगेगी, क्योंकि आपको 2 टाइम नहीं मिला है। तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे उस खाने को, क्योंकि आपको भूख है। और ऐसी जो भूख होती है ना बात करने की, मिलने की, वो तभी बढ़ती है जब आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देते हो, जब आप डिपेंड रहना बंद और खुद के ऊपर भी वर्क करते हो। जब तुम खुद के ऊपर भी वर्क करते हो, और हाँ, ना बोलना सीखते हो। हर जगह हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं। रिश्ता हो, रिश्तेदारों कोई भी हो, ना बोलना सीखो। पूरी दुनिया का ठेका आप लोगों ने नहीं ले रखा है, ठीक है। ना बोलना सीखो। अगर कोई अर्जेंट काम है, किसी भी काम पे कर रहे हो, तो हर वक्त हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर वक्त अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी वैल्यू ना, थोड़ा प्यार खुद से भी करो। उस व्यक्ति के पीछे मत भागो जो तुम्हारा होना नहीं चाहता है, जो तुम्हारा होना नहीं चाहता है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो अभी आपको एक ही काम करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर फॉर एग्जांपल वो आपको 10 मिनट बाद रिप्लाई करती है, तो आप 20 मिनट बाद रिप्लाई दो, ठीक है। 20 मिनट बाद रिप्लाई दो। उससे ये मत पूछो कि तू किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, जो कर रही है कर, ठीक है। आप अपने ऊपर ध्यान दो, खुद मैसेज आएगा, खुद कॉल आएगा सामने से, जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद से प्यार करोगे। आंखों में पट्टी बांध के ना, ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं चलता है जैसे आप लोग चलाते हो। हद से ज़्यादा प्यार कर देते हो, को महंगी महंगी चीज़ें दे देते हो, गिफ्ट कर देते हो। आपको लगता है कि हाँ वो आपसे प्यार करेगी, आपसे प्यार करेगा,
तो मुझे कमेंट करके बताना, आपने इतना इन्वेस्ट करा है अपने पार्टनर में, क्या आपको उसका 10% भी मिला है अभी तक? मुझे कमेंट करके बताना। 90% कह रहा हूँ, 99% कह रहा हूँ, 1% नहीं, 99% कह रहा हूँ कि अभी तक उनको उतना प्यार मिला ही नहीं है जितना प्यार आपने दिया है अपने पार्टनर को। इसी कारण कि आप लोग कभी अपने से प्यार नहीं करते, आप लोग खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, ठीक है। अगर आपका पार्टनर आपकी बेइज्जती कर रहा है तो आप सुनते रहते हो चुपचाप, आप उसे कुछ बोलते ही नहीं हो, क्योंकि आपको डर रहता है अगर ये चला गया मेरे लाइफ से तो मैं क्या करूँगी। अरे क्या करोगे ऐसे प्यार कभी जहाँ आपकी कोई इज्जत नहीं है? क्या तुम ये डिजर्व करते हो? तुम तो क्या, कोई भी ये प्यार डिजर्व नहीं करता। अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपको गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है, उसको वार्निंग दो। अगर तूने ये दोबारा ये हरकतें करी तो मैं तुझे छोड़ के चले जाऊंगी, छोड़ के चले जाऊंगा, और चले जाना है, उसी टाइम चले जाना है, फिर पीछे नहीं मुड़ना। क्योंकि अब बात कमिटमेंट में आ गया है। अब जो आपने कमिटमेंट कर दी है ना, अब उस पे ही चलना है। अगर कुछ चीज बोल दी, ये ठान ली कि मुझे ये करना है तो करना है, वो करो वो काम को। अगर करियर में कामयाब बनना है तो मुझे बनना है कामयाब, बस मुझे कामयाब बनना है तो बनना है। कमिटमेंट एक ऐसी चीज होती है ना, जब आप सामने वाले को बिलीव दिलाते हो कि हाँ तुम वो चीज कर सकते हो, तो वो काम वो कभी नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, आपने उसे कह दिया कि मैं दोबारा वापस नहीं आऊंगी। अगर तूने दोबारा मुझे इस वर्ड से क्या तूने मेरे को तू करके भी बात करी या डिसरिस्पेक्ट करी, गाली गलौज करी, कुछ भी ऐसा बोला तो मैं तुझे छोड़ दूंगी, ठीक है। मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, ठीक है। ये बोल के कॉल काट दो अगर नहीं आता है। और जब आप कॉल काटोगे ना, वहां से आपकी वैल्यू बनना शुरू होगी। उस इंसान को आपकी वैल्यू पता लग जाएगी कि उस इंसान को ये बात पता चल जाएगी कि ये जा चुका है मेरे यहाँ से, अभी आजाद है, और ये कहीं सच में ना चले जाए, वो खुद आपके पास चल के आएगा दोबारा, सॉरी भी बोलेगा, कान भी पकड़ेगा, सब चीज करेगा। आपको बस ये है कि अपनी कमिटमेंट में काम करना है, ठीक है। जो बोलते हो उस चीज को करके दिखाना है, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है तो आपको उसके हाल में छोड़ना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने लुक पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, अपनी हेल्थ में ध्यान दो, उसके पीछे भागना ही नहीं, ठीक है। अपने ऊपर ध्यान दो, सारी चीज़ें सही हो जाएगी, वो इंसान लाइन में आ जाएगा खुद ब खुद, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस अभी दिल से नहीं, अभी दिमाग से सोचने का टाइम है, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया, अगर आपने वो चीज़ें सही तरीके से अप्लाई करती तो डेफिनेटली आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी रिसेंटली मेरा जो क्लाइंट है उसने मुझे बताया है कि उसको ब्लैकमेल किया गया है। उसने किसी बाबा के पास गई थी, टोना टटकाना जो करते हैं ये लोग, ठीक है। तो उसने फ़ोटो भेजी मेरे क्लाइंट ने, ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए तो मैं हर जगह रिवील कर दूंगा। अपनी फ़ोटो कभी भी किसी को मत दिखाओ, अपनी फ़ोटो कभी भी किसी को मत भेजो। कोई भी ऐप चला रहे हो, अपनी फ़ोटो मत भेजो, कुछ भी मत भेजो, अपनी कभी भी फ़ोटो मत भेजना, ठीक है। ये लोग कभी भी ब्लैकमेल कर सकते हैं आप लोगों को भी, फिर वो पैसा मांगेंगे, फिर आप मजबूरन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको डरा देंगे, धमका देंगे। तो इस चीज़ से बच के रहना है, ठीक है। ये 1 नंबर के फर्जी लोग हैं, ऐसों से बच के रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।